स्टूडेंट्स हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक सीक्वेंस होती है और एक सीरीज होती है। मतलब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीक्वेंसेस एंड सीरीज दोनों को पढ़ना है। एपी की सीक्वेंसेस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल कर चुके हैं, एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एपी का सीरीज। एंड सीरीज मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द सीक्वेंसेस। इसका मतलब आज जो हम करने जा रहे हैं इज द सम of the terms, sum of the specific terms or the all terms of an AP, यानी कि आज हम AP की सीरीज करेंगे। That means sum of first n terms of an AP। यही मैंने बताया था कि जो अगर हम AP की terms को sum कर देते हैं, means sum of the sequence is a series। So today we are starting with our series in AP। So let us take एग्जाम्पल हेयर। मैं मतलब अभी मैं एपी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, सम का कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, बट मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 + 2 3 + 4 + till 100 एंड यू हैव टू फाइंड द सम। क्या होगा, तुम एक एक करके सबको ऐड करना शुरू करोगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस तरीके से जो भी तुम्हारा सम आएगा उसमें तुम नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट नंबर है, वो ऐड करते जाओगे, तब जाके तुम्हें इसका सम मिलेगा। ठीक है, 10 टर्म्स तक तो तुम कर लोगे, लेकिन बीच में चले जाओगे 59, एक टोटल आएगा, फिर उसमें 60 ऐड करोगे, फिर टोटल आएगा, फिर 61 ऐड करोगे, तो इट विल टेक टाइम। इसी तरीके से मैंने यहां पर भी लिया 7 + 13 + 19 + 25 + 31 + 37 + 43, इसका सम निकालना है। तो यहां पे भी हमें करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस केस में हम किस तरीके से सम फाइंड आउट करें, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करें, किस तरीके से हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं। मैंने यहां लिख दिया 100 प्लस, इससे पहले क्या आएगा 99, 98, 97 टिल लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, राइट। मैं क्या करता हूं, हमें ये टोटल फाइंड आउट करना है। लेट इट बी, लेट द सम बी, एस से मैं डिनोट कर देता हूं। मैंने क्या करा, इसका जो सम आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, मैंने उसे एस से डिनोट कर दिया। मींस दिस टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, एस। और मैंने अब क्या करा, मैंने जस्ट टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो टोटल तो उसका सेम ही रहेगा, मतलब दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एस। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, सिंस दे आर इन एपी 1 + 2, मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हम ऐड करते जा रहे हैं प्रीवियस टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, दिस इज एन एपी। तो एपी के केस में क्या होगा, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, अब मैं अगर इसको टोटल करता हूं, क्या आएगा, दिस विल बी 2s, क्योंकि सीरीज दो बार ऐड हो गई। 1 + 100 इज 101, 99 + 2 is 101 plus 101 till 101। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के टोटल किया, तो हर एक टर्म जो है वो फिक्स कांस्टेंट आ गई, फिक्स वैल्यू आ गई, दैट इज 101 इन दिस केस। एंड टोटल ये कितनी टर्म्स है हमें पता है, 1 to 100 100 टर्म्स है। अब मैं 101 को 100 टाइम्स ऐड करूं और आई मल्टीप्लाई 101 by 100, बोथ आर द सेम। तो मतलब इस एडिशन को मैं कितने इजीली अब फाइंड आउट कर सकता हूं। जो मेरा 2s है वो क्या बन जाएगा 101, हाउ मेनी टाइम्स 100 टाइम्स हमें ऐड करना है, मींस मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम। तो अब हमारा सम किसके इक्वल हो गया, 101 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, 250 this is equal to what, 5050। this is our total। मतलब कितने इजीली हमने इसका टोटल निकाल लिया, 5050। अगर हम एक एक करके ऐड करते तो कितना ज्यादा टाइम लग जाता। तो हमने क्या ट्रिक अप्लाई करा, हमने अपना जो सीरीज है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर सबका जो टोटल है, हर एक 2 टर्म्स का सम जो है वो सेम आया, मतलब we get a constant value. How many times we have to add that constant value? जितनी number of terms हैं
इसका मतलब मैंने क्या करा, जो भी मेरा कांस्टेंट सम आया उसको मैंने नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। डिवाइडेड बाय 2 करने का पर्पस क्या था, बिकॉज जब मैंने इसे ऐड करा तो जो सम है वो ट्वाइस हो गया था, राइट। तो इस तरीके से हम अपना टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल यहां पर लेकर चलते हैं, लाइक इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है, इसको भी हम एस से डिनोट कर देते हैं। अब हम इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे सम तो सेम ही रहेगा, 43 प्लस 37 प्लस 31 प्लस 25 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 7। अब हम अगर इसको टोटल करते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं, दिस इज 2s, 43 प्लस 7 इज 50 प्लस 37 प्लस 13 इज 50। इस तरीके से जो सारे वैल्यूज हैं इनका टोटल कितना आ जाएगा 50। वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। हाउ मेनी टाइम्स 50 को हमें ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, number of terms are 7, so 7 times we have to add, so we'll multiply 50 by 7. This implies 2s is equal to 50 multiplied by 7. Now s equals to 50 multiplied by 7, because हमें इसका सम निकालना है s, तो ये 2 से हम डिवाइड कर दें, ये 25 हो गया, so this is what 175। तो हमें इसका टोटल पता चल गया 175। तो इस तरीके से हम जो भी सीरीज है उसको ऐड कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रिक। अब हम इस ट्रिक को अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी, मैंने क्या करा, टर्म को, जो मेरी सीरीज है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, जो मेरी लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गई। इसका मतलब मैं पहले इसको ऐड कर रहा हूं, और जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं फर्स्ट और लास्ट टर्म को, मुझे सारा टोटल जो है वो ही मिल रहा है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम कर लेता हूं और मेरा जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, ए एन होगा। ये मेरा क्या आ गया टोटल 101 इन दिस केस, मतलब मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दिया, राइट। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उतने टाइम्स ही वो वैल्यू, वो कांस्टेंट ऐड हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं n ले लेता हूं तो इसका मतलब ये जो मेरा टोटल है इट इज मल्टीप्लाइड बाय n। यहां पर 100 हमारा n क्या था, 100 टर्म्स थी, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय n। एंड ये जो मेरा टोटल आया था दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ द सम। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम, मतलब 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो s इज इक्वल टू दिस होल डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में और थोड़ा सा एनहांस कर देता हूं इसको। s इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म, nth टर्म हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म में हमने सीरीज में किया था nth टर्म और द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा a प्लस ए एन मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 2। सो s इक्वल्स टू व्हाट, n बाय 2 इंटू a प्लस a इज 2a, यानी ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा क्या गया, कितनी टर्म्स का सम आ गया, n टर्म्स का सम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये बन गया हमारा Sn। अगर हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो S10 लिखा जाएगा। लाइक हियर इन दिस केस हमने 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट किया तो हम इसको S100 लिख सकते हैं। यहां पर हमने 7 टर्म्स का सम फाइंड आउट किया, हम इसको S7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो AP का सीरीज है उसकी टर्म्स का, ऑल टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने क्या करा, मैंने एक ट्रिक अप्लाई करी, सीरीज को रिवर्स किया, ऐड किया, एंड उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला डराइव कर लिया यूजिंग, मतलब अपनी जो टर्म्स है उनको रिलेट करके
मैंने एक फॉर्मूला डराइव करा जो कि अभी हमने लिखा है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमने फॉर्मूला डराइव करा था किससे? इस फॉर्मूले से n बाई 2a प्लस an। मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, जिसको मैंने अभी जस्ट एक कंपैरिजन करके डराइव करा था। अब हम प्रॉपरली इस फॉर्मूले को डराइव करते हैं। किस तरीके से हम कर सकते हैं? हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अगर a हमारा फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है AP का कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स, तो मतलब जो हमारा AP है वो क्या बन जाएगा? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d टिल लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा क्या आ गया? AP आ गया। हमें क्या करना है? इसका सम फाइंड आउट करना है। इफ Sn denotes the sum of its first n terms, so Sn will be what? Sn equals to a plus d plus a plus 2d plus till a plus n minus 1 into d। हमें इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। हम अपना जो पीछे ट्रिक हमने अप्लाई करा था उस ट्रिक को अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द सीरीज, व्हाट वी गेट? सम तो सेम रहेगा, सम में कोई चेंज नहीं आएगा। जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी a प्लस n माइनस 1d प्लस जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो लास्ट टर्म बन जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, वी गेट adding 1 and 2, we get Sn plus Sn is 2Sn, ट्वाइस हो गया। सी ये दोनों ऐड होंगे, a प्लस a इज 2a प्लस n माइनस 1d। इसी तरीके से नेक्स्ट भी सेम आएगा। अभी हमने पीछे देखा था सारा जो टोटल है दो टर्म्स का सेम आएगा। ये भी हमारा ऐड होकर क्या हो जाएगा? a प्लस है 2a प्लस n माइनस 1d। कितने टाइम्स आएगा ये? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि n टाइम्स। मतलब इसका जो टोटल है हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2Sn इज इक्वल टू n टाइम्स द फर्स्ट कांस्टेंट, क्योंकि n टाइम्स सेम वैल्यू आ रही है तो एडिशन क्या हो जाएगा? n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें क्या फाइंड आउट करना है? Sn। सो दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू 2 यहां का डिवाइड हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज व्हाट? Sn ऑफ एन AP। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं। अभी हमने जो पीछे किया था, हमने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डराइव करा था। अब हम इससे ये फॉर्मूला डराइव करते हैं। सी Sn हमारा क्या है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम क्या करते हैं, 2a को a प्लस a में ब्रेक कर देते हैं। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a को हम a प्लस a में ब्रेक कर देते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, एंड a प्लस n माइनस 1d हमारा क्या होता है? लास्ट टर्म an। इसका मतलब
दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू n/2 द फर्स्ट टर्म जो कि हमने a अज्यूम करा हुआ है प्लस द लास्ट टर्म an, ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से मतलब दोनों तरीके से मैंने बता दिया, पीछे हमने एक एग्जांपल लेकर सम फाइंड आउट किया, उसको कंपेयर करके फॉर्मूला डराइव कर लिया। यहाँ पर हमने जनरली जो हम अपना जनरल फॉर्मेट लेकर हमने सम का जनरल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय n/2 2a प्लस n-1 d।